बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बख़ैर होंगे। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है जमा सालिम और जमा मुकस्सर। हमने तस्निया बनाने का क़ायदे वाहिद से अगर हमें तस्निया बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वो मैंने आपको अच्छे से उसकी पूरी मश्क भी करा दी थी। हालत रफ़ई में वो कैसे होता है, हालत नस्बी में कैसे होता है, हालत जर्री में कैसे होता है, वो मैंने तस्निया बनाने का जो पूरा क़ायदा था वो इससे पिछले एपिसोड में मुकम्मल तरीक़े से समझा दिया था। आज हम आते हैं जमा पर कि अगर हमें वाहिद से जमा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो देखो, जमा दो तरह के होते हैं। एक तो जमा होता है जमा सालिम, दूसरा होता है जमा मुकस्सर। ठीक है, जमा सालिम कौन सी जमा होती है? जमा सालिम वो जमा होती है जिसमें वाहिद का वज़न बाक़ी रहता है, सही सलामत रहता है। सालिम से आप समझ भी गए होंगे, सालिम किसको कहते हैं? सालिम उसी को कहा जाता है जिसमें वाहिद का वज़न बरकरार रहे, सही सलामत, यानी वाहिद जो आता हो उसमें सही सलामत आता हो। और जमा मुकस्सर वो जमा होती है कि जिसमें वाहिद का वज़न बाक़ी ना रहे। जो जमें ऐसी होती हैं कि जिनमें वाहिद का वज़न बाक़ी नहीं रहता बल्कि वो शुरू से ही तोड़ दी जाती हैं। कस्सरा युकस्सिरु तक्सीरन बाब तफ़ईल से आता है, इसके माने आते हैं तोड़ने के। ठीक है, जमा सालिम देखिए आप, जैसे कि मैं कहूँ, एक तो है जी किताब, किताब, ठीक है, किताब है, इसकी जमा आएगी किताबें। ठीक है, आती है किताबें। इसमें देखो, किताब था ये वाहिद और जमा में आया किताबें, तो किताब तक तो वाहिद का है इसमें, और ये यानी या और ये नून गुन्ना ये बढ़ा है इसमें, तो इसमें वाहिद का वज़न बाक़ी रहे तो ये जमा सालिम है। और जिसमें वाहिद का वज़न बाक़ी ना रहे वो कौन सी होती है? वो होती है जमा मुकस्सर। जैसा कि काफिर है, काफिर से मैं जमा मुकस्सर बनाऊँ कुफ़ार। ठीक है, काफिर से मैंने बनाया कुफ़ार। अब देखिए आप, इसकी जमा में जो कुफ़ार जमा है इसमें आपको कहीं नज़र आ रहा काफिर? काफिर की जमा जब बनाई तो एकदम टूट गई, पूरा वाहिद का वज़न टूट गया वाला और कुफ़ार हो गया। और यहाँ पर किताब में देखें, किताबें, किताब तक तो किताब ही है, वाहिद है इसमें, और नून गुन्ना और या बढ़ाया, तो ये जमा सालिम है क्योंकि इसमें वाहिद का वज़न बाक़ी है, इसमें वाहिद जो है वो सही सलामत मौजूद है। और मुकस्सर वही टूटी हुई जमा होती है जैसे काफिर है, हालांकि काफिरों होता, अगर काफिरों भी आती है वैसे इसकी जमा काफिरों। हमें उर्दू बनाना हो तो हम काफिरों भी बनाते हैं इसकी जमा, काफिरों। ठीक है, अब काफिरों जो है, काफिर तक तो यहाँ तक तो देखो वाहिद है और ऊपर ये वाव और नून गुन्ना बढ़ा है इसमें, ये तो हो गया जमा सालिम काफिरों। अगर मैं वहीं पर कुफ़ार कहूँ तो फिर ये जमा मुकस्सर है क्योंकि इसमें जो काफिर जो था बिल्कुल ख़त्म हो गया, टूट गया वज़न, और इसमें वाहिद का वज़न बाक़ी नहीं रहा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से जहन नशी कर लीजिएगा कि देखो, जिसमें वाहिद का वज़न बाक़ी रहे वो तो जमा सालिम है, जिसमें वाहिद आता हो और जिसमें मतलब वाहिद का वज़न कुछ ना हो, बस वो एकदम तोड़ दी जाए, टूट कर बनाई जाए, वो जमा मुकस्सर कहलाई जाती है। अब सबसे पहले हम आते हैं, देखो जमा मुकस्सर की अगर हम बात करें कि जमा मुकस्सर को बनाने का क़ायदा क्या है, तो जमा मुकस्सर को बनाने का कोई भी क़ायदा नहीं है। ठीक है, आप बस हम इनको किताबों से पढ़ते आए हैं और किताबों से पढ़ कर ही हम उनको क्या करते हैं, वैसे ही मतलब हम देखते हैं और वैसे ही हम उनको लिखते हैं। जैसा कि रजुलुन है, रजुलुन जमा रिजालुन। ठीक है, काफिरुन जमा कुफ़ारुन। ठीक है, और जी कलमुन जमा अक़लामुन। ठीक है, आ गए अक़लामुन। ठीक है, उसके अलावा है जी किताबुन जमा कुतुबुन। क्या आता है जी इसका? कुतुबुन। तो ये सारी जमाएं वो हैं जमा मुकस्सर हैं क्योंकि इनमें देखो आप, वाहिद का वज़न बाक़ी नहीं है। रजुलुन है, रजुलुन शुरू में रा है, फिर जीम है, फिर लाम है, और इसमें शुरू में रा है, जीम है, फिर अलिफ ला दिया। ठीक है, और फिर लाम ला दिया। इसमें वाहिद का वज़न बाक़ी रहा नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें अलिफ बीच में आ गया है।
तो जिसमें वाहिद का वज़न नहीं रहता, जिसमें वाहिद नहीं रहता है, वो जमा मुकस्सर कहलाई जाती है। काफिरुन है, काफिरुन की जमा है कुफ़ार। पहले इसमें काफ अलिफ फारा, इसमें पहले काफ है, फिर फा है, फिर इसके फा के बाद अलिफ है, फिर रा है इसमें कहीं से नज़र आ रहा है आपको? अगर होता है यहीं पर काफिरुना होता है तो काफिरुन पूरा होता है, वाव और नून उसमें बढ़ा दिया जाता, तो उस वक्त वो जमा सालिम होती। लेकिन यहाँ पर कुफ़ार आया है। कलमुन है, कलमुन की जमा कलामुन है, तो देखो इसमें शुरू में ही हम हमज़ा बढ़ा दिया, फिर काफ, फिर लाम, फिर अलिफ, फिर मीम। कलमुन की जमा कलामुन है, इसमें कहीं वाहिद का वज़न नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें वाहिद है ही नहीं। किताबुन है, इसकी जमा कुतुबुन ला दी, ये भी बिल्कुल अलग है। तो जिनकी जमा तोड़ दी जाए, जिनकी जमा में को तोड़ कर बनाया जाए, तो वो जमा मुकस्सर कहलाई जाती है, जिनमें वाहिद बिल्कुल भी नहीं रहता है। और जिनमें वाहिद आता है, जिन जमाओं में वाहिद भी आता है और फिर आगे कुछ इजाफा किया जाता है, वो जमा सालिम कहलाई जाती है। बताऊंगी इसको मैं सही से क्या है। देखो, जमा सालिम अगर हम बात करें तो जमा सालिम बनाने का कायदा यही है। इसमें जमा सालिम भी दो तरह की होती है, एक होता है जमा मुअन्नस सालिम, दूसरा होता है जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम को बनाने का कायदा अलग है और जमा मुअन्नस सालिम को बनाने का कायदा अलग है। तो सबसे पहले हम जमा मुज़क्कर सालिम की बात कर लेते हैं। जमा मुज़क्कर, ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम किसको कहा जाता है? तो जमा मुज़क्कर सालिम वो जमा होती है कि जो मुज़क्कर की जो जमा होती है वही जमा मुज़क्कर सालिम रहती है, यानी जिसमें जो मुज़क्कर की जमा होती है और उसमें वाहिद का वज़न भी बाकी रहता है, वाहिद का वज़न उसमें बरकरार रहता है, सालिम रहता है, वो जमा मुज़क्कर सालिम कहलाई जाती है। जैसा कि मैं कहूँ मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन जमा मुस्लिमूना, ठीक है, जमा क्या है? मुस्लिमूना है इसकी, मुस्लिमूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना है। तो देखो इसमें मुस्लिमुन, तो मीम तक तो वाहिद है, वाव नून आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसमें वाहिद है। इसमें वाहिद जमा में आता हो और आगे कुछ इजाफा होता हो, जमा सालिम कहलाई जाती है। जैसा कि आप वहीं पर ले लीजिए, और भी जमा आबिदून, आबिदून से आबिदूना, ठीक है, क्या है? आबिदून से है आबिदूना। तो इसमें आबिदूना देखो, आबिदुन यहाँ तक तो ये वाहिद है, आगे वाव नून का इजाफा किया है। तो जिनमें बस आप समझ लीजिए जिनमें वाहिद का वज़न बाकी रहता है वो जमा क्या कहलाई जाती है? वो जमा सालिम कहलाई जाती है। एक और बात मैं आपको बतलाऊँ याद दहानी के लिए कि जमा सालिम उमूमन जो होती है सिफ़तों की होती है। जैसे सिफ़त होती है ना किसी की, इबादत करना, मुसलमान होना, काफिर होना, ठीक है, या और भी आती हैं, फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है मतलब। तो और भी जो सिफ़ती जुमले होते हैं, किसी की भी सिफ़त होती है ना, काफिर होना, काफिर है, मुसलमान होना है, आबिद होना है, आलिम होना है, या आलिम से आलिमूना, जानने वाला, तो ये एक इंसान की सिफ़तें होती हैं। जो सिफ़तों के लिए हम फिर उसका फ़ाइल बनाते हैं कि मैं कहूँ आलिम से, या आलम मतलब आलिमा जो है जानना है और आलिमुन जो है वो जानने वाला है, तो उसके फ़ाइल की जो जमा आती है वही अक्सूमन जो होती है सिफ़ती जो जुमले होते हैं, जो सिफ़तें होती है, उन्हीं की जमा सालिम होती है। लेकिन जो नाम होते हैं, चीज़ों वगैरह के नाम जो होते हैं, उनकी जमा जो आती है जमा मुकस्सर ही आती है ज़्यादातर, ठीक है, ये मैंने आपको बतला दिया अच्छे से। अब आगे देखिए आप, अब जैसे मुझे अब जमा अगर मुझे मुज़क्कर सालिम बनानी हो, कैसे बनाएंगे? तो हमें ये करना होगा उसमें जमा मुज़क्कर सालिम को बनाने के लिए कि वाहिद, सबसे पहले हम वाहिद का जो आखिरी हर्फ है तो उसको हम एक पेश देंगे। जैसे कि देख लीजिए आबिदुन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर इसको दो तनवीन है ना, इसको दो तनवीन को हटाकर एक पेश देंगे तो आबिदु हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वाव, ठीक है, वाव साकिना और नून मफ्तूहा का इजाफा करेंगे, ठीक है, आ गए ना। पहले तो हम क्या करेंगे, जो तनवीन है ना उसको एक पेश देंगे आखिरी हर्फ को, उसके बाद वाव साकिना और नून मतलब मफ्तूहा नून ज़बर वाला जो नून है उसका इजाफा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आबिदूना, ठीक है, आबिदूना बन गया आबिदूना। आबिदुन से आबिदूना। मुस्लिमुन है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक पेश देंगे मुस्लिमू, फिर वाव नून का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमूना।
आ गए यहाँ तक समझ में? तो देखो इसकी जमा ऐसे ही बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम वाहिद के आखिर में 2 पेश की जगह 1 पेश देंगे। उसके बाद जो है वाव और मतलब वाव साकिना और नून मफ्तूहा का इजाफा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये? आबिदूना। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या हालत रफ़ई, हालत नसबी, हालत जर्री में ये आबिदूना और मुस्लिमूना ही आएगा, वाव नून ही आएगा या कुछ और तब्दीली होगी? तो देखिए ऐसा नहीं है, बल्कि हालत नसबी और जर्री में जमा सालिम एक जैसी होती है। उनमें क्या होता है, हालत नसबी और जर्री में ऐसा होता है कि सबसे पहले हम आखिरी हर्फ को क्या देंगे, ठीक है, ज़ेर देंगे, मुस्लिमी, मुस्लिमून से क्या करेंगे, मुस्लिमी, फिर आखिर में या और ठीक है नून का इजाफा कर देंगे, मुस्लिमीना। ठीक है, मुस्लिमीना हालत नसबी और जर्री में दोनों में यही एराब आता है कि मुस्लिमून से मुस्लिमीना। ठीक है, इसमें हालत रफ़ई में आएगा मुस्लिमूना, हालत नसबी में आएगा मुस्लिमीना, हालत जर्री में आएगा मुस्लिमीना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसे मुस्लिमीन ही करेंगे इसे नसबी में, मतलब ये जर्री में नहीं। हालत नसबी और जर्री में इसका एराब एक जैसा होता है। तो क्या बनेगा, मुस्लिमीना। ठीक है, मुस्लिमीना। और काफिरीना, आबिदीना, मतलब हालत नसबी और जर्री में इसका दोनों का एराब जो होगा वो एक जैसा ही होगा। नहीं, जो हर्फ जो बदलेंगे एक जैसे ही होंगे, नसबी और जर्री एक जैसी आएगी। जैसा कि आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बतलाऊँ, मुस्लिमून है, हालत रफ़ई में आएगा मुस्लिमूना, हालत नसबी में आएगा मुस्लिमीना, हालत जर्री में आएगा मुस्ली। ठीक है, हालत रफ़ई में मुस्लिमूना, हालत नसबी में मुस्लिमीना, हालत जर्री में मुस्लिमीना। ठीक है, बिल्कुल आप इसको जहन में रखिएगा अच्छे से कि हालत नसबी और जर्री में या मा क़ब्ल मफ्तू आएगा, या मा क़ब्ल मकसूर, यानी या साकिना, उससे पहले कसरा आएगा। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए कि वाहिद का जो वज़न है उसमें सबसे पहले उसको ज़ेर देंगे, उसके बाद या साकिना और नून मफ्तूहा बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसमें भी तस्निया बनाने का मैंने कायदा बतलाया था आपको। उसमें ऐसा होता है कि रफ़ई में मुस्लिमानी, नसबी में मुस्लिमैनी, मैनी। ठीक है, और जर्री में भी मुस्लिमैनी। ठीक है, तस्निया में तो था ये और जमा सालिम में है ये। जमा में हालत रफ़ई में मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, तस्निया में हालत रफ़ई में मुस्लिमानी, हालत नसबी में मुस्लिमैनी, हालत जर्री में भी मुस्लिमैनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना अच्छे से? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मुझे बनानी हो जमा, इसको एक बार मैं आपको सही से बतला दूँ। देखो, जमा मुकस्सर वही जमा होती है जिसमें वाहिद का वज़न बाकी नहीं रहता है, बिल्कुल उसमें वाहिद आपको नज़र ही नहीं आएगा। अगर आपको पहचान करनी हो कि ये वाहिद मतलब जमा मुकस्सर है, जमा सालिम है, तो आपको पहचान ऐसे ही करनी है। जिनमें वाहिद बिल्कुल भी बाकी ना रहे वो क्या है, मुकस्सर है, और जिनमें वाहिद बाकी रहे वो सालिम है। इसकी मिसाल एक समझिए, जैसे अक़लामुन, अक़लामुन और मुस्लिमूना दोनों जमा है। अक़लामुन भी जमा है और मुस्लिमूना भी जमा है, और दोनों मतलब जमा भी मुज़क्कर की है। अक़लामुन भी मुज़क्कर ही है और मुस्लिमूना भी मुअन्नसी मुज़क्कर ही है। तो अक़लामुन में देखो, क़लामुन से अक़लामुन बना। क़लामुन में पहले क़ाफ़ है, बाद में लाम है, फिर मीम है, और इसमें पहले शुरू में हमज़ा आया, फिर क़ाफ़ आया, फिर लाम, फिर अलिफ, फिर मीम। वाहिद का वज़न है? नहीं है, वाहिद कहीं पर बाकी नहीं है। सबसे पहले वाहिद को तो यहीं पर तोड़ दिया गया है कि भाई सबसे पहले इसमें हमज़ा आ गया है, लेकिन मुस्लिमूना में यहाँ पर मुस्लिमून से मुस्लिमूना बना है, तो पहले मुस्लिमून यहाँ तक तो वाहिद है, आगे वाव नून का इजाफा किया है। जिनमें वाहिद का वज़न बाकी रहे वो जमा सालिम है, और जिनमें वाहिद का वज़न बाकी न रहे वो जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर में वाहिद का वज़न बाकी नहीं रहता, वो जमा सालिम में रहता है। जमा सालिम बनाने का कायदा यही है कि हालत रफ़ई में वाव मतलब वाव साकिना और उससे पहले वाव, यानी वाव मा क़ब्ल मज़मूम, वाव साकिना उससे पहले पेश, और आखिर में नून, ज़बर वाली नून। और हालत नसबी और जर्री में या से पहले मतलब या साकिना जो है उससे पहले क्या आएगा, ज़ेर आएगा, और आखिर में नून मफ्तूह। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। जब हम मुअन्नस सालिम समझे, यह मुअन्नस सालिम का कायदा बहुत आसान है।
सबसे पहले हम उसको मुज़क्कर को मुअन्नस बनाएंगे और मुअन्नस बनाने के बाद आखिर में उस गोल ता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा देंगे। ये सब मुस्लिमुन है। सबसे पहले से मुअन्नस बनाएंगे मुस्लिमतुन, और फिर क्या जमा आएगी इसकी, ये सब हमें जमा बनानी है मुस्लिमतुन की। मुस्लिमुन से पहले मुस्लिमतुन बनाया हमने, मुअन्नस आ गया। अब इसको गोल ता को यहाँ से हटा देंगे और यहीं पर अलिफ और लंबी ताई वाली मुस्लिमतुन, ठीक है, ऐसे बढ़ा देंगे। पहले मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन बना, फिर इस गोल ता को हटा देंगे, बस अलिफ और लंबी ता का इजाफा कर देंगे। आबिदा है, आबिदुन है। सबसे पहले इसे मुअन्नस बनाएंगे आबिदतुन, इबादत करने वाली औरत। फिर मुअन्नस इसको वो बनाएंगे, जमा बनाएंगे तो क्या बनेगा आबिदतुन। इस गोल ता को हटा दिया, अलिफ और लंबी ता का इजाफा कर दिया। इस तरह से जमा मुअन्नस सालिम बनाई जाती है। मुझे लगता है कि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या होता है, कौन सी जमा कैसे बनाई जाती है, कौन सी जमा कैसे बनाई जाती है। अच्छे से दिमाग में रख के, अच्छे से जहन में रख करके उसको मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।